हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज़ के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि रेसिडेंशियल स्कूल हैं जहां पर 14 टू 18 ईयर्स तक की गर्ल्स को पढ़ाया जाता है। ये रिमोट एरियाज़ होते हैं जहां पर पढ़ाई के ज़्यादा साधन नहीं है और गरीबी भी है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है। ज़्यादातर एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी की जो लड़कियां हैं वे यहाँ पर पढ़ने के लिए आती हैं, जिन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। रहने और खाने की सुविधा दी जाती है। मतलब ये स्कूल में गर्ल्स की पढ़ाई का जो खर्च है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय रन किए जाते हैं। आवासीय विद्यालय पूरे तरह से गर्ल्स को रहने की, खाने की जो भी सुविधाएं होती हैं वो सब प्रदान की जाती हैं। पूरे समय यहीं रहना होता है। छुट्टियों में बच्चियां अपने घर पर जा सकती हैं। इसी तरह से टीचर्स के लिए भी यह आवासीय विद्यालय है। तो नवोदय विद्यालय जैसे आपको यहाँ रहना होगा, रहने खाने की सुविधा दी जाती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। टीचर्स के लिए भी तो अच्छी वैकेंसी आई हुई है। 3668 3668 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली है। एग्ज़ाम इंटरव्यू यहाँ पर होता ही नहीं है। एक बार फॉर्म फिल करने के बाद मेरिट लिस्ट के बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन होता है। डॉक्यूमेंट्स आपको अपने सभी रेडी रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बेस पर ज्वाइनिंग होती है। तो ये वैकेंसी कहाँ से आई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी दी गई हैं, सब कुछ डिटेल में देख लेते हैं। अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश से और ये 1 वीक पहले आई है। अपडेट तो जो है जल्दी ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो पूरी डिटेल देख लेते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं को इंटरमीडिएट तक विज्ञान वर्ग की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। अभी प्रदेश में 442 कस्तूरबा विद्यालयों को उच्चीकृत किया गया है। मतलब पहले क्या होता था कि सिक्स्थ से 8th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई होती थी। अभी ये उच्चीकृत मतलब अपग्रेड करेंगे। इसमें 9th से 12th तक की क्लास ऐड होंगी। सिर्फ 9th 10th ऑल सब्जेक्ट और 11th 12th में सिर्फ साइंस स्टार्ट किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की भर्ती होगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स 11th 12th के लिए होगा और 9th 10th में जो है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की भर्ती होगी। तो टीजीटी के पद बनेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट साइंस सब्जेक्ट की पोस्ट पर वैकेंसी होगी। तो इनमें 153 विद्यालयों में एकेडमिक ब्लॉक बनाया गया है। तो इन स्कूलों में शैक्षिक व गैर शैक्षिक दोनों पदों पर भर्ती होगी। वहीं 289 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में छात्रावास बनाए गए हैं। इन छात्रावासों में रहने वाली छात्राएं पास के सरकारी इंटर कॉलेजों में पढ़ेंगी और इसमें 3668 संविदा पर शैक्षिक व गैर शैक्षिक पदों पर भर्ती होगी। यहाँ पर जो 150 पदों पर प्रधान अध्यापकों की भर्ती होगी, 980 जो हैं शिक्षकों की भर्ती होगी। हर स्कूल में जो है 6 टीचर्स रखे जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो टीचर्स के पद खाली हैं उन पर भी भर्ती होगी और 9th 10th 11th 12th पर सभी टीचर्स की भर्ती होगी। प्रत्येक में एक एक कार्यालय अधीक्षक रहेगा। टोटल 153 कार्यालय अधीक्षक रखे जाएंगे। 3 लैब असिस्टेंट की भर्ती होगी। ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है जिसमें कंप्यूटर लैब होगा, आईटी लैब होगा, साइंस की लैब होगी। इसके लिए सिर्फ ग्रेजुएट होना काफ़ी है। तो अगर आपके पास कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं है तो ये भी एक अच्छी पोस्ट बनेगी। तो 459 लैब असिस्टेंट की भर्ती होगी। 480 सुरक्षा गार्ड रहेंगे। 747 सहायक कर्मचारी रहेंगे और 758 कुक रखे जाएंगे। तो केंद्र सरकार की तरफ से ये अपडेट आ रही है। तो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पीएबी ने इन पदों की भर्ती के लिए हरी झंडी दे दी है। तो उत्तर प्रदेश में भर्ती होगी, लेकिन इसमें सभी स्टेट के कैंडिडेट्स अलाउड रहते हैं। सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया है कि इसमें आपको एग्ज़ाम देना नहीं है, इंटरव्यू देना नहीं है। अब बात आती है कि एडवर्टाइजमेंट कैसे देखेंगे।
आप क्या एक साथ एडवर्टाइजमेंट आएगा? सेंट्रलाइज्ड, तो बता दूं कि सेंट्रलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है। अब कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगा या परमानेंट रहेगा, ये चीज़ हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरें। तो फॉर्म क्या होता है? कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते हैं। ऑनलाइन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इसमें जिले के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विज्ञप्ति निकालकर ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज विज्ञप्ति निकलेगी तो आपको डिस्ट्रिक्ट उस जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि जालौन ज़िले की विज्ञप्ति है तो jalon.nic.in पर जाना पड़ेगा। मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अपग्रेड कर रहे हैं तो मेल कैंडिडेट्स को भी मौका दें। पार्ट टाइम टीचर्स के लिए तो लेते थे मेल कैंडिडेट्स को, लेकिन वो अभी नई नियमावली जो आएगी उसमें क्लियर होगा। फॉर्म भरकर बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में भेजना होता है। बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू के मेरिट लिस्ट बन जाती है। ये हुई सिलेक्शन प्रोसेस। सैलरी की बात करें तो 24,000 है। सिक्स्थ को पढ़ाने के लिए, 9th 10th 11th 12th को पढ़ाने के लिए 24,000 भी रख सकते हैं या फिर 24,000 से बढ़ाकर 26,000 भी की जा सकती है। फ्री रेसिडेंस, फ्री मील रहेगी। अब वैकेंसीज़ कॉन्ट्रैक्ट पर ही आती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को हर साल रिन्यू करते हैं। आपकी मर्जी है, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप रिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी भर्तियाँ आएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएगी। अपडेट आपको मैं यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें व वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बाय बाय, गुड लक।